Hello to everyone. Now I will start the next topic of this unit, that is recommended energy requirement। कि हम देख रहे थे इसके पहले इस यूनिट में कि हमने देखे थे कि डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या है, कौन कौन से मतलब कि क्लासिफाइड किया था हमने, जो है एज के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाइड किया था। और हमने देखा था कि किस जो है क्लास के लोगों को, मतलब कि हाई वर्क जो करते हैं, लाइट वर्क जो करते हैं, जो मॉडरेट करते हैं, जो हाई मतलब हैवी वर्क जो करते हैं, उनको कितनी कितनी एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट होती है। अब हम इसका पूरा टेबल देखते हैं कि किस मैन को, वुमेन को, इन्फेंट को, सभी को क्या है, किस किस लेवल पे जो है कितनी एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैन से, जिनका वेट है 55 kg है, मान लो अप्रोक्सीमेटली 55 kg मान लेते हैं हम। तो ये सेडेंटरी वर्कर्स है, मतलब कि लिखा हुआ है वहाँ पे कम जो काम करते हैं वो उस टाइप के हैं। तो क्या है, इनको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, इन्हें 2400 किलो कैलोरी की जो है ज़रूरत है। अब जो मॉडरेट वर्कर्स है, मतलब जो ज़्यादा हैवी वर्क भी नहीं करते हैं और ज़्यादा मतलब सेडेंटरी वर्कर्स भी नहीं है, तो उनको जो मीडियम रेंज में जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका क्या है 2800 जो है कैलोरी वैल्यू जो है इनको नीड है। देन जो हैवी वर्क करते हैं उनको, मतलब ज़्यादा काम करते हैं, उनको 39 जो 100 है किलो कैलोरी की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। अब ये थी मैन की बात। अब हम करते हैं हमारी वुमेन की बात, जिनका वेट कितना है 45 kg है। तो इसमें जो सेडेंटरी वर्क जो है, मतलब सेम ऐसे ही होगा, जो कि मतलब कम काम करती है, उन्हें क्या है कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 1900 जो है उन्हें किलो कैलोरी की जो है नीड होगी। अब जो मॉडरेट वर्कर है, जो लेडी है जो मॉडरेट वर्कर्स में है, वो उनको 2200 जो है किलो कैलोरी की जो है रिक्वायरमेंट होती है। अब जो हैवी वर्क जो करती है लेडी, उन्हें 3000 जो है किलो कैलोरी की नीड होती है। अब इसके साथ में हम देख लें, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी को क्या है, अब वो फीटस में जो है उनको मतलब उसको भी ज़रूरत होगी, जो बेबी है वूम में जो मदर के, अब उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होगी ना, उसे भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं 300 प्लस कर देते हैं। अब जो लैक्टेशन जो मदर होती है, जो बेबी को फीड करवाती है, उनको 0 to 6 मंथ तक क्या है कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें जो 3000 जो है वो तो है ही, साथ में हमें इसमें प्लस करना है 550 जो kg है, kcal जो है वो प्लस करना है। अब 7 to 12 मंथ में कितना प्लस करना है हमें, 3000 के साथ प्लस 400 करना है, मतलब कितना 3400 जो है उन्हें किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये हो गई वुमेन की बात। अब हम करते हैं इन्फेंट की बात। इन्फेंट में जो है 0 to 6 मंथ के जो इन्फेंट होते हैं, उनको 100 किलो कैलोरी पर kg ऑफ बॉडी वेट की क्या है ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि अब क्या है बच्चों को क्या है, बच्चों की ग्रोथ के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है ड्यूरेशन होता है। तो क्या है, उन्हें ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा फैट और ज़्यादा प्रोटीन की जो है ज़रूरत होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, उन्हें ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें क्या है 100 जो है किलो कैलोरी पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हमें क्या है उन्हें प्रोवाइड करना है। अब जो 7 to 12 मंथ के जो बेबी है, उन्हें 120 किलो कैलोरी पर kg ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो देना है। अब नेक्स्ट जो हमारे जो चिल्ड्रंस हैं, जो जिनकी एज कितनी है 1 to 3 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं, उनको कितना देना है 1200 किलो कैलोरी जो है वो पर kg के हिसाब से प्रोवाइड करनी है। अब जो हमारे 4 to 6 ईयर के जो चिल्ड्रन हैं, उन्हें 1500 किलो कैलोरी प्रोवाइड करना है। हमें इन्हें ज़्यादा क्यों देना है एनर्जी, क्योंकि क्या है इनकी ये क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है ड्यूरेशन चल रहा है, तो इसीलिए इन्हें हम ज़्यादा एनर्जी देंगे। अब जो है 7 to 9 ईयर्स के जो है चिल्ड्रंस, उन्हें हम 1800 जो है वो किलो कैलोरी जो है पर kg वेट के हिसाब से जो है वो देंगे। देन जो 10 to 12 ईयर्स के जो है
उन्हें 2100 जो है किलो कैलोरी जो प्रोवाइड करेंगे पर केजी के अकॉर्डिंग। अब जो 13 to 15 ईयर्स के जो बॉयज़ होते हैं उन्हें क्या है, बॉयज़ को क्या है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स क्या है, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा मतलब न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है इसमें 2500 जो है किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से हमें उन्हें देनी है। अब जो गर्ल्स होती है इसी एज ग्रुप की, उन्हें एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ क्या है 200 जो है थोड़ी कम देनी है, तो 2300 जो है इन्हें देनी है एनर्जी, है ना। अब जो 16 to 19 ईयर्स के जो बॉयज़ होते हैं उनको 3000 जो है किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड करना है। अब जो 16 to 19 ईयर की जो गर्ल्स होती है उनको 2200 जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो ये था हमारा जो हमने टेबल देखा, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट देखी। अब देखते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। मतलब अब हमने ये तो देख लिया कि किस एज ग्रुप को किस लेवल पे क्या है, किसके अकॉर्डिंग क्या है ज़रूरत कितनी है एनर्जी की। अब हम ये देखेंगे कि अब इसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट वरीज वन पर्सन टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। दिस फैक्टर्स आर एज, सेक्स, वर्किंग कंडीशन, बॉडी कंपोजिशन, फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। मतलब क्या है, अब जो बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब क्या है एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है पर्सन को, उस पर डिपेंड करता है कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं। मतलब क्या है कि जैसे कि एग्जांपल इसका एज देख लो, तो क्या है मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको क्या है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स क्या है इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इन्हें ज़्यादा किलो कैलोरी देनी है क्योंकि इनका ये जो ड्यूरेशन है वो इनका वृद्धि और विकास का जो टाइम चल रहा होता है। मतलब इनकी जो सेल्स और टिश्यू है वो ग्रो कर रही होती है, इसीलिए इन्हें क्या है ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब बात करें जेंडर की, तो मेल को क्या है ज़्यादा किलो कैलोरी जो है दी जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्या थोड़ा हैवी वर्क भी करते हैं। वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कि अगर ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर थोड़ा कम मॉडरेट या फिर लाइट वर्क करते हैं तो कम की ज़रूरत पड़ती है। और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, किस टाइप की, इस पे डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो कि हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट को क्या अफेक्ट कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। अब क्या देखना है हमें कि एनर्जी का मेजरमेंट अब हम कैसे करेंगे। द एनर्जी कंटेंट्स ऑफ वेरियस फूड्स कैन बी मेजर्ड इन 2 ways। फर्स्ट जो है इसका बाय कैलोरीमेट्री के थ्रू एंड सेकेंड इज बाय प्रोक्सीमेट कंपोजिशन के थ्रू। अब क्या करते हैं, फर्स्ट देखते हैं इसमें इसका मेजरमेंट जो है अब हम किसके थ्रू कर रहे हैं, कैलोरीमेट्री के थ्रू कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं अब हम देखेंगे। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज यूजुअली डिटरमाइंड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बॉम कैलोरीमेंट। मतलब अब एनर्जी की वैल्यू को जो है हमने आइडेंटिफाई करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का जो है यूज़ किया है वो कौन सा होता है, हमारा बॉम कैलोरीमेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए हैवी स्टील बॉम विथ ए कवर हेल्ड टाइटली, है ना। मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, हैवी स्टील का एक बॉम होता है जो कि कवर होता है और मतलब मजबूती से क्या थोड़ा टाइट होता है। ए अमाउंट ऑफ फूड सैंपल इज प्लेस्ड इनसाइड द कैलोरीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमारे जो फूड का सैंपल है वो कहाँ डालना है, हमें कैलोरीमीटर में क्या है डालना है। इन ए क्रूसिबल इट इज़ फील्ड विथ ऑक्सीजन अंडर प्रेशर। अब क्या है, इसे क्या करना है, फील्ड करना है हमें ऑक्सीजन के साथ, प्रेशर के साथ थोड़ा। द कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड इन ए अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन द फूड सैंपल इज इलेक्ट्रिकली हीटेड सराउंडिंग एब्जॉर्ब द हीट प्रोड्यूस्ड। अब क्या हो रहा है, इसमें जो कैलोरीमीटर है उसमें हमारे जो फूड की जो क्वांटिटी है, जो वाटर की जो क्वांटिटी है, इसमें क्या होगा, जो फूड से हमारा अब क्या होगा इलेक्ट्रिकली जो है हीट होगा,
मतलब उसके सराउंडिंग में क्या होगा, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, हीट जो है प्रोड्यूस होगी, और फिर क्या होगा, द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ कैलोरी। मतलब कि अब क्या हुआ, अब हीट जो है प्रोड्यूस हुई, अब हमें क्या है, इसका कैलकुलेशन कर लेना है कि कैलोरी के बेस पर कि कितना जो है इसका वो एनर्जी है। अब सेकंड देखते हैं हम, सेकंड मेजरमेंट इसका किसके थ्रू कर सकते हैं, बाय प्रोक्सीमेट कंपोजिशन। दिस इज ए सिंपलर एंड फास्टर वे ऑफ डिटरमाइन कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड। ये क्या होता है, सिंपल होता है और जल्दी क्या है, इसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसमें कितनी कैलोरी जो है वो फूड में कितनी कैलोरी जो है हमारी एनर्जी जो है वो प्रेजेंट हो, है ना। द अप्रोक्सीमेट कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ फूड गिवन इन द फूड कंपोजिशन टेबल इज मल्टीप्लाई बाय देयर फ्यूल फैक्टर दैट इज कैलोरीज। मतलब क्या है अब इसका कि हमने क्या लिया, कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ फैट और कुछ प्रोटीन के कंटेंट जो है वो हमने क्या किए, एक्यूमुलेट किए, और क्या किया, उसे हमने कंपोजिशन मतलब कंबाइन किया, कंपोजिशन किया इसका, और क्या किया, इसके जो भी फ्यूल फैक्टर जो थे, है ना, वो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गई हमारी कैलोरी। द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड गिवन इन द फूड कंपोजिशन टेबल्स आर डिराइव्ड वैल्यूज। अब इससे क्या है, हमारी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी हमारी एनर्जी की। द पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड व्हेन मेजर्ड इन बॉम कैलोरीमीटर इज हाई देन द एनर्जी रिलीज इन द फूड। दिस इज बिकॉज सम लॉसेस अकर ड्यूरिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब क्या है कि भोजन जो हम ले रहे हैं, है ना, उसके जो स्ट्रक्चर में जो भी फूड्स हमने इन्वॉल्व किए हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट है वो इन्वॉल्व किया है, उसके जो मतलब कि उसके जो क्या है ईंधन जो कारक होते हैं, मतलब जो फैक्टर्स है उसका क्या मल्टीप्लाई किया, हाँ, उसको कैलोरी मीटर में क्या है, उससे क्या है हमारी कैलोरी एनर्जी जो है वो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब उसको क्या करेंगे हम, कैलोरी मीटर में क्या करेंगे, मापे जाने पर क्या होगा, उसमें क्या पता चलेगा हमें कि भोजन में जो हमारे फूड में जो प्रेजेंट जो एनर्जी है वो हाई होती है। इसलिए क्योंकि क्या है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसके ड्यूरेशन में क्या है, कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। तो द पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड जो है इसकी दी हुई है, कार्बोहाइड्रेट की जो है पोटेंशियल एनर्जी बाय कैलोरीमेट्री जो KCl जो kg में जो है, और जो सेकंड जो कॉलम में आपको दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी बाय कैलोरीमेट्री और KCl ग्राम में जो दी हुई है। तो कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है kg में, 4.15 kg है ना, KCl kg, और जो इसमें जो ग्राम में है वो 4 ग्राम है। अब जो प्रोटीन में है, प्रोटीन में 5.65 KCl पर kg है, और इसमें क्या है 4 KCl पर क्या है ग्राम है। अब जो फैट है, फैट में क्या है 9.45 जो है किलो कैलोरी पर kg है, और इसमें जो अपने जो किलो कैलोरी ग्राम में जो है वो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि है BMR, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।